Assalamu alaikum, dear students of class 6th. Hope you are fine at your home. Students, as you know that our chapter separation of substances are in progress. Now today's subtopic is saturated solutions. Now students, open your book at page number 42. Saturated solutions contain the maximum amount of solute that can dissolve. Students, बहुत सारे सब्सटेंसेस जैसे कि साल्ट हैं, शुगर हैं, एट्सेट्रा, ये डिज़ोल्व होते हैं पानी में, डिज़ोल्व इन वाटर. जब हम डिज़ोल्व करते हैं एक सब्सटेंस को पानी में, एक सोल्यूशन वहाँ पे बनता है. इन फैक्ट ऑल दो सब्सटेंसेस जो सॉल्युबल होते हैं इन वाटर वही बनाते हैं solutions on dissolving in water. A given quantity of water cannot dissolve any amount of a substance. यानी कि एक given quantity हम लेंगे पानी का तो ये नहीं कि इसमें ये dissolve कर पाएगा any amount of substance. यानी कि एक गिलास पानी है, इसको हम चीनी की एक kg इसमें डालेंगे तो हम ये सोचेंगे कि ये पूरा का पूरा ये डिज़ोल्व हो जाएगा इसमें, वो बात नहीं है. एक गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है ये डिज़ोल्व कर सकता है ओनली ए सर्टेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. यानी सर्टेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसमें डिज़ोल्व हो सकता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में. अगर हम इफ़ वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर, अगर हम ऐड करते जाएंगे सब्सटेंस को एक गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर में, जो एक्सेस सब्सटेंस इसमें होगा ये अनडिज़ोल्व्ड रहेगा इस पानी में. द एक्सेस सब्सटेंस विल रिमेन अनडिज़ोल्व्ड इन वाटर. हम इसको इस एक्टिविटी एक बताने जा रहा हूँ. हम एक बीकर लेंगे, इसमें 100 ml ऑफ या 100 मिलीलीटर्स यानी 100 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर इसमें डालेंगे. एक बीकर में हम एक बीकर लेंगे, बीकर में 100 ml वाटर डालेंगे. तो इसके बाद इसमें एक टी स्पून फुल ऑफ साल्ट ऐड करेंगे इस वाटर के साथ और स्टर करते रहेंगे. इसमें स्टर करेंगे एक गिलास राड से until the salt dissolves completely. यानी ये जो टी स्पून फुल इसमें डाला है इस बीकर में जिसमें 100 ml वाटर हैं, तो हमने इसको डिज़ोल्व किए हैं. अगेन हमने टी स्पून फुल साल्ट इसमें डाला है और फिर स्टर किया है अच्छी तरह से. वी गो ऑन एडिंग, इसके बाद फिर हमने डाला है एंड मोर साल्ट इन वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टीरिंग टू डिज़ोल्व इट. और स्टीरिंग हम करते रहे. आफ्टर एडिंग ए नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ साल्ट, हमने बहुत सारे चमचे इसमें डाले हैं नमक के इस 100 ml ऑफ वाटर में. तो हम ये देखेंगे कुछ साल्ट जो हैं लेफ्ट अनडिज़ोल्व्ड एट द बॉटम ऑफ द बीकर, कुछ साल्ट इसमें रह गया जो डिज़ोल्व नहीं हो पाया इस गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर में. दिस मीन्स that no more salt can be dissolved in the quantity of water which we took in the beaker. यानी इसका मतलब ये है कि ज़्यादा मोर साल्ट इसमें डिज़ोल्व नहीं हो गया इस गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर जो हमने इस बीकर में रखा है. वो सोल्यूशन जो इसमें रह गया, द सोल्यूशन इज़ नाउ, इस सोल्यूशन को क्या हम कहेंगे, नाउ सेड टू बी, इसी को हम सैचुरेटेड कहते हैं. द कंटेंट्स ऑफ द बीकर आर नाउ फिल्टर्ड. ये जो कंटेंट्स इसमें इस बीकर में है इसको हम फिल्टर करेंगे एक फिल्टर पेपर के ज़रिए, एक फनल के थ्रू. जो क्लियर सोल्यूशन ऑब्टेन होगा एज फिल्ट्रेट, जो क्लियर सोल्यूशन ऑब्टेन होगा एज फिल्ट्रेट इज़ द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर एट दैट टेम्परेचर. हम ये कहेंगे ए सोल्यूशन इन विच
in which no more substance can be dissolved at that temperature is called a saturated solution. वो solution जिसमें more substance dissolve नहीं हो पाएगा एक टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, तो इसको saturated solution कहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम यही हम दोहराने जा रहे हैं, एक गिवन साल्ट सोल्यूशन है, नो मोर साल्ट कैन बी डिज़ोल्व एट डेट, ज़्यादा हम और मज़ीद साल्ट इसमें हम नहीं डिज़ोल्व कर पाएंगे, देन द साल्ट सोल्यूशन विल बी सैचुरेटेड सोल्यूशन. तो इसको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं. सैचुरेटेड सोल्यूशन कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कैन बी डिज़ोल्व्ड इन इट एट दैट टेम्परेचर. मिसाल के तौर पर मैक्सिमम 36 ग्राम्स ऑफ साल्ट इन सोडियम क्लोराइड, जिसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, 36 ग्राम्स ऑफ साल्ट ये डिज़ोल्व हो सकता है, कैन बी डिज़ोल्व्ड, ये डिज़ोल्व हो जाएगा 100 ग्राम्स ऑफ वाटर. अगर पानी का 100 ग्राम हम लेंगे तो इसमें 36 ग्राम्स ऑफ साल्ट इसमें डिज़ोल्व हो सकता है एट ए रूम एट ए टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस. 20 डिग्री सेल्सियस में 36 ग्राम्स ऑफ साल्ट 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में ये डिज़ोल्व हो पाएगा, लेकिन एट ए टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस. सो ए सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ साल्ट एट 20 डिग्री सेल्सियस कंटेन्स 36 ग्राम्स ऑफ साल्ट डिज़ोल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर. अगर हम इसमें ऐड करेंगे मोर देन 36 ग्राम्स ऑफ साल्ट, अगर इसमें हम 36 ग्राम से ज़्यादा ऐड करने की कोशिश करेंगे या इस 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, जो एक्सेस साल्ट है वो अनडिज़ोल्व्ड रहेगा इस वाटर में. तो इन्हें जो सोल्युबिलिटी इन वाटर हैं एट 20 डिग्री सेल्सियस हैं. कॉपर सल्फेट जो है ये 21 ग्राम डिज़ोल्व होता है 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में. इसी तरह पोटाशियम नाइट्रेट 32 ग्राम्स होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया सोडियम क्लोराइड 36 ग्राम्स 100 ग्राम्स में ये सोल्यूबल होता है. शुगर जो है शुगर 204 ग्राम्स ये सोल्यूबल होता है, सोल्यूबल होता है 100 ग्राम्स ऑफ वाटर. नाउ स्टूडेंट्स दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़.